आज की हमारी क्लास और सवाल की क्लास तीसरी होगी और जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भाजक, भागफल, शेषफल संबंधी प्रश्न। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन और समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ये बुक है जिससे हम आर सवाल का कंप्लीट कोर्स 250 वीडियो के दौरान कंप्लीट इस बुक को हम टोटल 250 वीडियो में कवर कर लेंगे और आज की इसकी वीडियो जो हमारी है वो तीसरी वीडियो है। तो जैसे हमारे पास स्क्रीन पर सवाल है, उस स्क्रीन को सवाल को हल करने से पहले मैं आप थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे भाजक हम बोलते हैं, भाजक वो होता है जिससे हम भाग करते हैं और जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य। और यहाँ पे जितना हम मारने चलाते हैं उसे बोलते हैं भागफल। और जो हमारा शेष बचता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। सपोज आपकी कोई संख्या भाज्य है 11, उसे हम भाग कर रहे हैं 2 से, तो हम 2 से अगर जब हम 11 को भाग करेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 5 दूनी 10 और शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक, जिसे संख्या को भाग किया गया है उसे बोलते हैं भाज्य और जितनी हमारी मारनी होती है उसे बोलते हैं भागफल। और जो हमारा पूरी संख्या नहीं डिवाइड होती है, जो शेष बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये हमारा डिविजर, यू डिविडेंट, यू कोसेंट और ये हमारा रिमाइंडर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है हमसे। पहला, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, ये क्वेश्चन आपके आर्ट सवाल मैथ के आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ से ही बुक से मैं इन क्वेश्चन को टाइप करके लेकर आता हूँ। किसी संख्या को यानी कि हमारे पास कोई संख्या अज्ञात संख्या, उसे हम भाग करते हैं 119 से। जब हम उसे 119 से भाग करते हैं तो हमारा बचता है 19 शेष। यदि उसी संख्या कौन सी को जिसे हमने 119 से भाग किया, XYZ हमें पता हमारी संख्या क्या है, उसे जब हम 119 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 19। अब उसी XYZ संख्या को भाग करना है हमें किससे, 17 से। तो पूछा कि क्या शेषफल बचेगा। तो देखो हमें नहीं पता वह संख्या यानी कि जिसे हमें भाग करना है, यानी कि भाज्य हमें नहीं पता रहता इन सवालों में। भाज्य हमें नहीं पता रहता, हमें पता कि उस संख्या को 119 से भाग करना है और ना ही हमारे पास यहाँ पे भागफल दिया जाता है इन सवालों में। भागफल का मान और भाज्य का मान नहीं दिया जाता, हमें सिर्फ भाजक दिया जाता है और हमें शेषफल दिया जाता है। शेषफल जब हम 119 से भाग करते हैं, जब हमारा शेषफल क्या बचा था, हमारा 19। अब ये कह रहा है दोबारा भाजक, पहला भाजक तो हमारा था 119, अब दूसरा भाजक लेकर आ रहा है वो हमारा 17। दो दूसरा भाजक होता है वो ऐसा होता है जो पहले भाजक है उसी का गुणनखंड होता है। अगर हम देखें 17 का पहाड़ा पढ़े तो 17 सत्ते 119, यानी कि पहले बड़े भाजक से भाग किया फिर उसके छोटे भाजक से भाग किया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे हल करते हैं, जो हमारा दूसरा भाजक होता है उस भाजक को लेके जो सवाल का शेषफल है उस शेषफल को भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ, जो सवाल का शेषफल है उस शेषफल को हम क्या करेंगे, जो सेकंड भाजक है, जो सवाल का दूसरा भाजक है उससे भाग कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हम अगर 19 को भाग कर दे यहाँ पे किससे, दूसरे भाजक से यानी कि 17 से, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो अगर हम किसी संख्या को 119 से भाग करके 19 प्राप्त करे थे, उसी संख्या को अगर 17 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त होगा बेटा 2। तो 2 हमारी ऑप्शन कौन से में होगी, ऑप्शन डी में। यानी कि इन क्वेश्चनों में हमें 2 भाजक मिलेगा, 1 शेषफल मिलेगा। तो हमें दूसरे भाजक से बताना कौन सा शेष प्राप्त होगा, तो हम शेषफल को किससे भाग करेंगे, दूसरे भाजक से। दूसरे भाजक से भाग करने के बाद हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कोई संख्या हमारी n है, उस n को 4 से भाग करना है, शेषफल प्राप्त हमें 3 होता है। फिर कह रहा संख्या को 2n को 4 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे भाज्य जो संख्या है वो n है, n को हम 4 से भाग करते हैं
तो हमारा रिमाइंडर जो आता है शेषफल आता है 3। अब ये कह रहा है कि 2n यानी कि जो संख्या थी उसको दुगुना करके हमें किससे भाग करना है, 4 से, यानी कि हमारा भाजक वही है, पहले भी पहला भाजक भी 4 था, दूसरा भाजक भी 4 है। चेंज क्या है हमारा, जो हमारा भाज्य है जिसे हम संख्या को भाग करते हो पहले n था, अब की बार हमारा क्या होगा 2n। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ भाजक चेंज नहीं होता, केवल भाज्य में क्या तो उसे दुगुना कर देते हैं, क्या उसका स्क्वायर कर देते हैं या उसका घन कर देते हैं, फिर पूछता है कि बताइए क्या शेष प्राप्त होगा। जहाँ संख्या का भाजक पहला भी और दूसरा भी सेम रहे और भाज्य चेंज हो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो दिए गए सवाल का शेषफल है यानी कि जैसे 3 है हमारे पास, जो चेंजमेंट हमारा भाज्य में होता है, भाज्य में वही चेंजमेंट हम सवाल के शेषफल में कर देंगे। यानी कि यहाँ पर n था हमारा, तो यहाँ पे n के साथ 2 की गुणा कराई इसने, 2n बना। तो आप भी क्या करो, जो सवाल का शेषफल देगा उसमें उतनी की ही गुणा कर दो जितने की हमारा संख्या मैंने कि भाज्य में किया, तो हम 2 की गुणा शेषफल में कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 3 दूनी 6। जो हमारा ये 6 हुआ, अब उस 6 को भाग करो, जो जितना हमने संख्या में चेंज करा उसने भाज्य में, उतने हमने शेषफल में चेंज किया, और चेंज करके उस चेंज में हम भाग करेंगे 4 से, यानी कि जो दिया गया भाजक है उससे। तो 6 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 2। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जहाँ भाज्य चेंज नहीं होते, केवल भाज्य में जो चेंजमेंट होता है वही सेम चेंजमेंट दिए गए सवाल के शेषफल में करके, जो हमें सवाल में भाजक दे रखा सेम पहला भी और दूसरा भी, उससे भाग करके हम आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ n था तो 2n कर दिया, तो हमने भी शेषफल का 3 था तो उसमें 2 की गुणा कर दिया। अगर यहाँ 3n होता तो हम शेषफल में 3 की गुणा करते। अगर यहाँ 4n कहता देता मैं, तो फिर हम शेषफल यानी कि 3 में 4 की गुणा करते। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारा अगला है, आप देख सकते हो। कोई संख्या n है, उसे 5 से भाग दिया जाएगा और 4 शेष प्राप्त होगा। अब की बार n का स्क्वायर कर रहा है, तो देखो क्या है, हमारा जो भाज्य है वो n है, उस n को हम 5 से भाग करते हैं, उसे हम 5 से भाग करके शेषफल हमारा 4 आता है। अब ये नु करा n के स्क्वायर को आप भाग करो 5 से, n के स्क्वायर को भाग करो 5 से। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन ये भाज्य हमारा चेंज नहीं हो रहा, पहला भाजक भी 5 है और दूसरा भाजक भी 5 है, केवल चेंजमेंट किस में हो रहा हमारा भाज्य में, यानी कि पहले n था अब n स्क्वायर हो गया। तो जो चेंजमेंट हुआ वही सेम चेंजमेंट हम शेषफल में करेंगे, यानी कि पहले बार 2n करा था तो शेषफल में भी 2 की गुणा कर देती। अब की बार स्क्वायर हो रहा तो आप शेषफल का क्या करो, स्क्वायर ही कर दो। तो यानी कि जो चेंजमेंट भाज्य में होगा, जो चेंजमेंट भाज्य में होगा सेम वही चेंजमेंट आपके दिए गए सवाल के शेषफल में करेंगे हम। अगर यहाँ 2n था तो हमने 2n किया था पहले वाले पर्सन में, अब की बार स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 को भाग कर दो आप भाजक से, भाजक हमारा दोनों बार पहला भी और दूसरे 5 है, तो 5 या 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 1 हमारी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। अगर यहाँ किसी कारण अगर वो कहता भाई n है, n को 5 से भाग कर रहे और 4 हमारा शेष प्राप्त हो रहा, अरे नो कहता n की पावर 3 है, अब n की पावर 3 को 5 से अगर भाग करें तो क्या शेष प्राप्त होगा, तो आपको वही करना जो भाज्य में चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे क्यूब करा तो आप शेष का भी क्यूब कर दो, यानी कि 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब हमारे पास 64 हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो 5 कम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो हमारा शेष आ जाएगा 4। अर्थात जहाँ भाजक चेंज नहीं होता, केवल भाज्य चेंज होता है, जो चेंजमेंट भाज्य में किया जाता है वही चेंजमेंट हम करेंगे सवाल के दिए गए शेषफल में। तो हमारा सवाल आपके समझ में आएगा कंप्लीट। जहाँ भाज्य चेंज नहीं होता, जहाँ सॉरी भाजक चेंज नहीं होता, भाज्य चेंज होता है, जो चेंजमेंट भाज्य में होता है वही शेषफल में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लगातार भाग करने का। लगातार भाग करना, लगातार किसी संख्या को भाग करना, लगातार भाग करना संबंधी बार बार क्वेश्चन हमारे पेपर में। भाग का मतलब होता है विभक्त, विभक्त। तो
ऐसे क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लगातार भाग करना क्या होता है, लगातार विभक्त करना क्या होता है। पहले स्टेप पे हम दिए गई संख्या को भाग करते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास फिर भाग किया जाता है भागफल को, ना कि संख्या को। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा, कोई संख्या हमारे पास 42 है, हमें इसे 8 से भाग करना है। 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 2। यहाँ पे हमारा भागफल चल गया 5। अगली बार अगर हमें बोले कि भाई 4 से भाग करना है, यानी कि पहली बार तुमने 8 से भाग किया, दूसरी बार हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 से जो भाग करेंगे वो 42 को नहीं करेंगे बेटा, हम भाग करेंगे किसे, भागफल को, यानी कि 5 को। तो यानी कि 5 को हम भाग करेंगे 4 से, तो हमारा शेष बचेगा 1। तो इसका कहने का मीन्स ये हुआ, लगातार भाग करने का मतलब होता है सबसे पहले हम भाग करेंगे जो हमें संख्या दी जाती है, फिर दोबारा भाग जो करेंगे वो संख्या के भागफल को करेंगे, ना कि संख्या को। तो लगातार भाग करने का मीन्स होता है हमारा संख्या को पहली बार संख्या को भाग करो, फिर भागफल को भाग करेंगे। तो लगातार भाग करना, पहले संख्या को भाग करना, फिर संख्या के भागफल को भाग करना, फिर अगर अगली बार पूछे तो भागफल के भागफल को भाग करेंगे। लगातार भाग करने का मीन्स पहले संख्या को भाग कीजिए, फिर उनके भागफल को भाग करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल में हमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन में आपको मैं पहले समझा देता हूं कि किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग करते हैं, और उनका जो हमारा शेषफल होता है लगातार भाग करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो 2 और 1 प्राप्त होता है। तो उन्होंने कह रहा फिर उसी संख्या को 15 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो मैं संख्या निकाल ली, संख्या निकालने के बाद फिर हमें 15 से भाग देना। तो इनमें क्या होता है कि n टाइप की हमारी वो होती है इसमें रूल, n का रूल। n का रूल का मतलब यानी कि जब हम एक लाइन में तो लिखते हैं भाजक जिनसे हमें भाग किया, यानी कि हमारे पास 3 और 5 2 भाजक थे। उसके बाद हमारे पास शेषफल होगा, शेषफल में हमारे पास क्या होगा जी, 3 का शेषफल 2 है और 5 का शेषफल 1 है। तो जो जिसका शेषफल है उसके नीचे हम लिखेंगे। अब हमें संख्या निकालनी, तो हम ये n का रूल लगाएंगे। n का रूल, n का रूल क्या है देखना बेटा, सबसे पीछे जाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आके हम रुक जाएंगे यहाँ पे। अब जब नीचे जाएंगे तो प्लस करेंगे, इधर जाएंगे तो गुना करेंगे और नीचे आएंगे तो हम प्लस करेंगे। ऐसे करने पर हमें n के रूल से संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो 5 और 1 6, 6 की गुना करेंगे 3 में, 36 18, 18 नीचे जोड़ेंगे आके 2 में, 18 और 2 20। अर्थात कहने का मीन्स ये हुआ मेरा, अगर मुझे संख्या निकालनी है तो मैं n का रूल फॉलो करूँगा। और n का रूल का फॉलो का मतलब नीचे आएंगे तो गुना करेंगे, तिरछे चलेंगे तो गुना करेंगे, नीचे प्लस आएंगे और तिरछे चलेंगे गुना, और नीचे आएंगे तो प्लस। अब यहाँ पे आके हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाती है जब हम शेषफल पे लास्ट में नीचे आके रुक जाते हैं। अब हमें पता कि वह संख्या 20 थी जिसे हमने 3 से भाग किया था, लगातार 3 से भाग किया था। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमें 20 को भाग करते हैं 3 से तो हमारा भागफल चलेगा 36 18, अर्थात हमारा 2 हमारा रिमाइंडर जगह। अब हम भाग करेंगे 6 को, किससे, 5 से। लगातार 3 से पहले मैं बताया था कि लगातार भाग करना मीन्स पहले संख्या को भाग कीजिए फिर उसके भागफल को भाग कीजिए। अब हम 6 को भाग करेंगे 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। 3 का रिमाइंडर तो हमारा 2 है, 5 का रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 है, वही बता रखा 3 5 का रिमाइंडर 2 और 1 है। अब हमारे पास संख्या पता लग गई हमें कि हमारी संख्या क्या है, 20 है। अब उसे किससे भाग करना, 15 से। तो 20 को हम भाग कर लेंगे 15 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15 को जब लेके हम 20 को भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 5। 5 कौन से ऑप्शन में, मेरा सी में। तो लगातार भाग करने में 2 भाजक है तो 2 शेषफल रह गए, 3 भाजक है तो 3 शेषफल रह गए। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपकी समझ में होगा लगातार भाग करना क्या होता है, पहले संख्या को भाग करना फिर उसके भागफल को करना। और संख्या निकालने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे हम,
n वाला रूल लगाएंगे, नीचे आएंगे प्लस करेंगे, तिरछे चलेंगे गुना करेंगे और नीचे आएंगे प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये भी लगातार भाग करने का हमारे 3 भाजक है, 3 शेषफल है और उसने फिर हमें बता एक संख्या नहीं, फिर कह रहा 5 और 4 से भाग कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम भाजक लिख लेते हैं। हमारा भाजक जो दिए हमें 3, हमारे भाजक है 3 4 5। शेषफल हमारे पास क्या दिया है, शेषफल हमें दिए गए हैं जी 2 3 1। पहले हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने के लिए हमें पता कौन सा रूल लगाएंगे, हम n वाला रूल लगाएंगे। ये 3 है तो हम 3 n वाला रूल लगाएंगे, प्लस गुना प्लस गुना प्लस 5 और 1 ये हमारा 6, 6 की गुना करेंगे 4 में, 6 चौक 24, 24 में जोड़ेंगे 3, 24 और 3 27, 27 की 3 में गुना करेंगे 27 तिया 81, 81 को जोड़ेंगे 2 में तो हमें पता लग जाएगा जो हमारी संख्या वह क्या है 83 है। 83 हमारी संख्या की हमें फाइंड कर ले कि हमारी जो संख्या है सवाल में जो चल रही है वह 83 है। अब 83 को पहले 5 से भाग करेंगे और उसके भागफल को 4 से भाग करेंगे। 83 में जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 एकम 5 और हमारा बच गए 3 हो गए 33, 5 अंक 30। तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे तो बच जाएगा हमारे पास 3। अब उसके भागफल को भाग करेंगे हम 4 से, यानी कि 16 को भाग करेंगे 4 से तो 4 चौक 16, ये पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0। तो यानी कि कहने का मतलब 5 का तो शेषफल 3 बचेगा और 4 का शेषफल 0। तो 3 और 0 कौन से ऑप्शन में, हमारी बी ऑप्शन में है जी। तो इस प्रकार के सवाल जहाँ लगातार भाग करने की बात करता है, पहले आप ये n का रूल लगाएंगे, n का रूल लगाने के बाद संख्या निकाल लगे और एक संख्या से भाग किया होता है, जब पूछता मैं 15 से भाग कर दे 83 को तो क्या बचेगा, तो 15 से सीधा भाग कर दे 15 5 75, 8 से बचता हमारा। पर लेकिन हमें 5 और 4 से पूछा है तो पहले 83 को 5 से भाग करो, जो भागफल आ उसे फिर दूसरे हमारा जो भाजक है जो पूछा जिससे वो 4 है, 4 से भाग करेंगे 16 को तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप आपके समझ में ये सवाल आया होगा। बार बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को हटाइए और देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बहुत आराम से मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास के लिए मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। वीडियो अगर जो देख रहे हैं वे सभी इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन से प्राप्त कर सकते हैं।